welcome back once again you all, and today we will see this proof. And this is what I have told you what angle BOC and BXC in my previous video, and this is very important for all aspects. ओके ये आपकी जो एनसीईआरटी में भी इस पे क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम में आता ही आता है, और कंपटीशन में अगर ये आपको याद होगा तो आप बहुत कम समय देने वाले हैं। तो इसका कहने का क्या मतलब है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, नाम दे देता हूँ ए बी सी, और ए बी सी का मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ये तो ये किसी एक पॉइंट पे टकराएगा, दैट इज़ ओ। ये एंगल बाइसेक्टर कैसा है, कि ये एंगल बाइसेक्टर ऐसा है, कैसा है, जो ए पे टकरा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये एंगल है ये आपस में बराबर है, ये एंगल आपस में बराबर है, और ये एंगल आपस में बराबर है, ठीक है। ये एंगल बराबर है, मतलब अगर मैं नाम डालना चाहूँ तो मैं, अगर ये एंगल 1 है, इसको मैं 2 कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ, इसको 6 कर देता हूँ, क्योंकि ओ ए एंगल बाइसेक्टर है, ओ ए इज एंगल बाइसेक्टर। ऐसे मत लिखना, तो एंगल क्या है, 1 एंगल 2 के बराबर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल जो ए है, तो एंगल ए को ये डिवाइड कर रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1, एंगल ए इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और मैं ये भी लिख सकता हूँ एंगल 1 इज हाफ ऑफ एंगल ए और एंगल 2। ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ओ ए एंगल बाइसेक्टर है, तो ये चीज़ें बन रही हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ओडी इसी के साथ कर दी थी, तो ओडी इसमें स्ट्रेट लाइन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था, इसको मैंने सीधा खींच दिया था, तो क्या है, ओडी इसके सीध में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये देखो हमने क्या किया, एक अच्छा सा डायग्राम बना लिया एक ट्रायंगल में, और ये ओ क्या है, ओ इज व्हाट, ओ इज कॉल्ड इन सेंटर, ओ क्या है, ओ इज इन सेंटर, ओ क्या है मेरा, इन सेंटर है, ठीक है, इन सेंटर है, ओ मेरा इन सेंटर है। कहीं और लिखते हैं ताकि कोई चीज़ होने पे ओ इज इन सेंटर, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जो बीओसी है, बीओसी यहां तक कैसे पहुंचेगा। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 6.3 में एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, तो विदाउट प्रूफ आप कैसे कर पाएंगे, याद करना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, गिवन एवन सब लिख लेंगे। मैं डायरेक्ट प्रूफ बताता हूं। तो अब आप देखो क्या देखोगे आप, देखो, क्योंकि जो एंगल जो है हमारा इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल प्रूफ क्या है, हमको ये प्रूफ करना है ना, टू प्रूफ ये प्रूफ करना है। पहले बार ये प्रूफ करेंगे, उसके बाद ये प्रूफ करेंगे। तो देखो क्या है, हमें गिवन क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 एंगल बाइसेक्टर हैं। गिवन क्या है, एक ट्राइंगल एबीसी है, उसमें 3 एंगल बाइसेक्टर हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। तो क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ शुरू करते हैं। तो हमको पता है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, मतलब द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये 180 डिग्री है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये 180 डिग्री हो गया तो अच्छा, तो कुछ नहीं, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अच्छा, अब
ये करने के लिए आप ये पक्का लिखा करो, क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, वहीं पे तो लगाई हमने। सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC अगेन बाई ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या, जो एंगल क्या है OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू व्हाट, 180। अब मैंने नंबर डाल रखे हैं, इसीलिए डाल रखे हैं, नंबर मैंने इसीलिए डाल रखे हैं। OBC इज व्हाट, OBC क्या है, OBC मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। OBC देखो, OBC को मैं 5 भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्लियर करता चलता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, OBC को मैं एंगल OBC को मैं 5 भी लिख सकता हूँ, और एंगल OBC को मैं एंगल हाफ ऑफ B भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली एंगल OCB को मैं हाफ ऑफ एंगल CV लिख सकता हूँ, और एंगल 4 भी लिख सकता हूँ। एग्री क्यों नहीं हो गया भाई, ये तो क्योंकि सिंस व्हाट, OB इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। सिमिलरली OC इज एंगल बाइसेक्टर, कर सकता हूँ ना ये भाई, 4 के और 3 के भी बराबर है, और ये 5 और 6 के बराबर है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ OBC की जगह हमने लिख दिया हाफ ऑफ एंगल B, प्लस OCB की जगह लिख दिया हमने हाफ ऑफ एंगल C, और ये लिख दिया BOC बराबर 180। अब आप देखो, जो एंगल में हमको रिलेशन चाहिए, ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यही दो इक्वेशन हमको पता थी, और अगर मैं AB और BC, मुझे किसके रिलेशन चाहिए, BOC और A की रिलेशन चाहिए, मुझे BOC और A की रिलेशन चाहिए, तो इसमें मुझे BOC तो नज़र आ रहा है, इसमें मुझे A नज़र आ रहा है, तो मैं कुछ ऐसा करूँ जो बची हुई चीज़ें हैं उनको आपस में भिड़ा दूंगा। दो बराबर चीज़ों को आपस में भिड़ा दो तो नज़र तो आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसको B के टर्म में पुट करूँगा, इसको C के टर्म में पुट करूँगा, फिर मैं कुछ ऐसा करूँगा कि ये दोनों आपस में भिड़ के ख़त्म हो जाएं। तो मैं क्या करूँगा, मैं भिड़ के, ये B लिखा है लेकिन यहाँ पे तो हाफ भी है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक। मल्टीप्लाई 2 किया तो देखो, ये एंगल B बचा, ये एंगल C बचा, और यहाँ क्या बच गया, ट्वाइस ऑफ एंगल BOC, ट्वाइस ऑफ एंगल व्हाट, BOC, और ये क्या हो गया 360। देखो ये हो गई हमारे पास सेकंड, ये हो गई हमारे पास सेकंड, देखो सेकंड, ये हो गए हमारे पास सेकंड, ये हो गए हमारे पास सेकंड। अब अगर हम यहाँ से क्या करें भाई, यहाँ से क्या करें, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दें, तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। क्या फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास A, उसके बाद B C, ठीक है। माइनस हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, B प्लस C प्लस ट्वाइस ऑफ BOC, यही लिखा जाएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा, इक्वल्स टू भाई इसका 180 माइनस सेकेंड का 360। अब आप सेकेंड ये भी कर सकते हो और सेकेंड -1 भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें वैल्यूज कट के आपस में मिल जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कट के आपस में मिल जाएगा। तो देखो, जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो बचेगा क्या, B और C कट जाएगा, बचेगा मेरे पास
ए माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस के साथ। अब मुझे बी ओ सी की वैल्यू चाहिए, तो बी ओ सी उधर जाएगा, ये इधर आएगा, बी ओ सी उधर जाएगा, ये इधर आएगा। हाँ आएगा कि नहीं आएगा? मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा। क्या आएगा? जब मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा? ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे ए माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू माइनस 180 डिग्री। तो क्या ये अब ट्वाइस ऑफ बी ओ सी इज इक्वल टू 180 प्लस एंगल ए नहीं हो गया? और जब आप डिवाइड करोगे इसको, जब आप डिवाइड करोगे तो बी ओ सी जब 180 को डिवाइड करेगा तब हो जाएगा 90 डिग्री। और तो ये आपने देखा। अगर आपको ये, मैंने आपको लास्ट में मजाक में बोल दिया था कि इसको याद करना, लेकिन हमको याद नहीं करना है, इसको समझना है। तो ये प्रूफ हमारे पास आ गया है, कि अगर एंगल बाइसेक्टर ओ पे कट कर रहे हैं तो ये इक्वेशन बनती है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है हर कंपटीशन में। कैसे क्वेश्चन आता है? अब आप देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको ट्रायंगल दे दिया जाएगा, ठीक है, आपको ट्रायंगल दे दिया जाएगा और इसकी वैल्यू दे दी जाएगी 40, ठीक है। और बोल दिया जाएगा, क्या बोल दिया जाएगा? एंगल ए इज 40 डिग्री एंड जो इसके एंगल बाइसेक्टर हैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटरसेक्ट एट ओ, फाइंड बी ओ सी। तो अगर आपको ये चीज़ पता होगी बी ओ सी निकालने की, क्या फॉर्मूला पता होगा, आप डायरेक्ट निकाल लोगे। कम्पिटिटिव पॉइंट से तो आपको ये क्वेश्चन 5 सेकंड में करना है, तो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपको 5 सेकंड में करना है। अगर एंगल पे 10 सेकंड में निकाल लो, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको वही बिल्ड करना चाह रहा हूँ। और अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, ये क्वेश्चन एवव एवरेज है, ऐसा नहीं है कि पेपर में आ नहीं रहा है। कोरोना पेंडेमिक को देखते हुए हो सकता है क्वेश्चन ना हो, आपकी बुक का क्वेश्चन है, तो आप उसको कैसे करोगे? इसी तरीके से करोगे। तो अगर इंटरनल बाइसेक्टर आपस में कट रहे हैं तो ये चीज़ आ रही है, ठीक है, ये चीज़ आ रही है। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।